ये एक सरकारी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल्स आपके सामने हैं। सरकार इससे इतना परेशान हुई है कि सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि हमें इस कंपनी को बंद करना है। कारण क्या है? तो कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स ग्रोथ सीधा निगेटिव में है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो वो कभी खुशी कभी गम वाली है। लेकिन कंपनी की शेयर प्राइस देखी जाए तो पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 40% की रिटर्न और पिछले 1 साल में 169% की रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। ये वही सरकारी कंपनी है जिसे सरकार बंद करने जा रही है। ये कुछ हालत है फिलहाल भारत के पीएसयू सेक्टर की, यानी सरकारी कंपनियों की। तो मुझे सिंपली यही लगता है कि काफी सारे लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो डायलॉग है इसे काफी सीरियसली लिया है। जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। और आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू सेक्टर के वैल्यूएशन के बारे में कि क्या पीएसयू सेक्टर में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, उसे हम पता करेंगे। साथ ही क्या पीएसयू सेक्टर ओवर वैल्यूड है तो क्यों, लॉजिक के साथ और रीजनिंग के साथ आज हम बात करेंगे। यहाँ पर हम इतने डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आप पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इंडिया में 607 पीएसयू यानी सरकारी कंपनीज हैं, जिनमें से 181 कंपनीज ऐसी है जो सरकार को बहुत ज्यादा लॉसेस दे रही है, जिसकी वजह से सरकार प्लान करी कि अब इन्हें बंद करते हैं। जिसमें से एक एमएमटीसी है, जिसके अलावा एसटीसी यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन अगेन लिस्टेड कंपनी है, उसे भी सरकार बंद करने की प्लानिंग कर रही है। और इसके अलावा 21 कंपनीज को गवर्नमेंट ने क्लोजिंग के लिए अप्रूव किया है। यानी इन दोनों के अलावा 19 और कंपनीज है जिन्हें सरकार बंद करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन बिना इन चीजों को समझे कई सारे लोग इन स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कंपनी का एक बेसिक फाइनेंशियल आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू लगभग नहीं के बराबर हो गया है। जहां पर 3,500 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, वो रेवेन्यू कंपनी का मात्र 5 करोड़ पर आ गया है। यानी कि 99% से भी रेवेन्यू कंपनी का कम हो गया है। यहाँ पर अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम के चलते कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दिखा दिया है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि सरकार इसे बंद करने जा रही है। लेकिन ये चीज कई सारे आम इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रही है। समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहला सबसे बड़ा रीजन है कि पिछले 1.5-2 सालों में कई सारे सरकारी स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि कोचिन शिपयार्ड लगभग 800% से बढ़ा है, आईआरएफसी लगभग 600% से बढ़ा है, रेल विकास निगम लिमिटेड पिछले 2 साल में लगभग 2000% से बढ़ा है। अब इन अचानक बढ़ी हुई शेयर प्राइसेस के चलते लोगों को समझ में आया कि हमें अगर जल्दी अमीर बनना है, गेट रिच क्विक होना है, तो हमें पीएसयू स्टॉक्स में आना पड़ेगा। अब पीएसयू स्टॉक्स फिर कौन सा भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई बढ़ रहा है, तो लोगों ने किसी भी पीएसयू स्टॉक पर दाव लगाना शुरू कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो ऐसी कई सारी कंपनीज में दिखाता हूँ, जिसमें से हिंदुस्तान कॉपर, जिसकी अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो पिछले 10 साल में 1% की है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 1% की है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ भी देखे तो वो भी कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर शेयर प्राइस ग्रोथ देखे तो वो बहुत क्रेजी। पिछले 1 साल में ही स्टॉक डबल हुआ है, जबकि बिजनेस परफॉर्मेंस में कुछ भी खास बढ़ोतरी नहीं है। और ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, कई सारी लॉस मेकिंग कंपनीज में इसमें है जो प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है। जैसे आईटीआई लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है जो लगातार लॉसेस में चल रही है, लेकिन इस कंपनी के शेयर प्राइस पिछले 1 साल में 150% से बढ़ी है। तो एक चीज सबको समझ में आ गई कि गेट रिच क्विक का सबसे बड़ा शॉर्टकट है पीएसयू। अब अगर आप इन सारी चीजों से बचने के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के वैल्यूएशन को अच्छे से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर है। हर इंडिपेंडेंस डे हम फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च करते हैं बहुत ही स्पेशल प्राइस पर। इस कोर्स में हम सिखाते हैं कि कैसे कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करना है, उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन निकाल के ये पता करना है कि शेयर्स अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। इस पूरे कोर्स के बाद बड़े आसानी से आप ये सारी चीजें चुटकी में कर पाएंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो भी। तो अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट टू एंड समझनी है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर इस इंडिपेंडेंस डे हमारी फ्रीडम सेल ऑफर में आपको ये 7,000 रुपीज का कोर्स मिलेगा मात्र 2,919 रुपीज में, विथ नॉट 1 ईयर 2 ईयर, सीधे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब ये जो प्राइस है ये प्री लॉन्च ऑफर प्राइस है, इस प्राइस में आपको ये कोर्स बाद में कभी नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत डिटेल में समझने हैं तो। लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है कि क्या सारे पीएसयूज ओवर वैल्यूड हैं, तो उस पर आते हैं। देखिए होता क्या है, वैल्यूएशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन की साइकिल्स होती है। साइकिल किस तरह की, तो कई सारे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं फिर भी कई बार वो अंडर वैल्यूड रहते हैं, और फिर कई बार होता है कि एक बार वो ओवर वैल्यूड बन गए तो कई सालों तक ओवर वैल्यूड भी रहते हैं। जिसे समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सारे डिसीजंस ह्यूमंस लेते हैं, लोग लेते हैं, और लोग स्टुपिडिटी करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं एक बार लास वेगास गया था, वहां पर मैंने देखा कि हजारों माइल्स ट्रैवल करके लोग सूट बूट पहन के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर गैम्बलिंग करते हैं, कसिनो खेलते हैं, जहां पर उन्हें भी पता है कि उन्हें नुकसान ही होने वाला है। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मुझे यही स्टुपिडिटी लोगों की बहुत पसंद है, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर की प्राइसेस यही स्टुपिड लोग डिसाइड करते हैं, जिनकी वजह से कई बार शेयर प्राइसेस अंडर वैल्यूड होती हैं तो कई बार ओवर वैल्यूड होती है। फेयरली वैल्यूड बहुत ही कम बार होती है। अब हुआ क्या कि जैसे ये स्टॉक्स है, आईआरएफसी है फॉर एग्जांपल,
इसकी मैं शेयर प्राइस आपको पिछले 5 सालों की दिखा देता हूँ। तो इस स्टॉक को कोई खरीदने को तैयार नहीं था 20-21 रुपए पर, जबकि कंपनी 20-25% से कंपाउंडेड सालाना ग्रो कर रही थी। और उस टाइम कंपनी का जो पी रेशो था वो मात्र 4-5-6 के करीब चल रहा था। अब उस पर मैं आऊँगा, पी रेशो क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ पी रेशो से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, उस पर मैं आता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति इस कंपनी को 20 रुपए पर खरीदने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में लोग इस कंपनी को 200 रुपए पर भी खरीदने के लिए रेडी हो गए। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये वैल्यूएशन साइकिल्स की वजह से होता है। तो आप कंपनी के यहाँ पर पी रेशो का ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अर्लियर पी रेशो वाज 4-5 समथिंग लाइक दैट। सिर्फ IRFC नहीं, आप यहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड डाल दीजिए, आप माझगांव डॉक डाल दीजिए, आप बाकी कोई भी PSU कंपनीज देख लीजिए, 2022 तक वो बिल्कुल आराम से ठंडे पड़े थे। नोबडी वाज विलिंग टू बाय देम। और उसमें से सरकारी कंपनीज में से कुछ कंपनीज बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब बिजनेस परफॉर्मेंस हो रही है लेकिन वैल्यूएशन नहीं बढ़ रहा है, ऐसा ज्यादा देर मार्केट में चलता नहीं है। आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो सूनर और लेटर मार्केट को बढ़ना पड़ेगा, शेयर प्राइस को बढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज लाइक अ वेइंग मशीन। जो वेट है वो दिखेगा। अब यहाँ पर 2022 के आसपास लोगों को वेट दिखना धीरे धीरे शुरू हो गया, लोगों ने खरीदारी करना शुरू की और उसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब इसमें कई सारे ऑपरेटर घुस गए, कई सारे बिगिनर्स उस टाइम आए, वो भी घुस गए। अब उन्हें ये लगा कि सरकारी स्टॉक्स मतलब खजाना है, इनकी शेयर प्राइस पिछले 1 साल में डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, तो आने वाले टाइम में भी होती रहेगी। इसी ब्लाइंड आशा में लोगों ने कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब इसमें हुआ क्या कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी उनकी शेयर प्राइसेस तो बढ़ी, जो फंडामेंटली वीक थी, जो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही थी, लॉसेस में है, पड़ी है, सरकार परेशान है, बेचने की प्लानिंग कर रही है, उनमें भी बहुत ज्यादा डिमांड आई और उनकी शेयर प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सो अब पता कैसे करें कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे ले? तो चलिए उस पर आता हूँ। या IRFC की मैं बात करता हूँ पहले, जिसे मैंने खरीदा था लगभग 2 साल पहले। हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि क्या कुछ मैं बाय करने वाला हूँ। उस वीडियो को जाकर आप भी देख सकते हो। तो वहां पर भी मेरा लॉजिक यही था कि कंपनी का पी रेशो 4-5 का चल रहा है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है सालाना वो 20-25% की चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले 5 साल की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अराउंड 20-25% थी। अब इसके पीछे और भी लॉजिक थे कि क्यों ये ग्रोथ कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अकेले ऐसी कंपनी जो रेलवे को लोन दे सकती है और रेलवे में काफी सारा एक्सपेंशन चल रहा है तो पैसा भी लगने वाला था। अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कहने का तात्पर्य ये है, अगर किसी कंपनी का पी रेशो 50 का है लेकिन कंपनी की ग्रोथ 5% की है तो वो कंपनी कुछ काम की नहीं, वो बिल्कुल ओवर वैल्यूड है। वहीं पर किसी कंपनी का पी रेशो 5 का है लेकिन उसकी ग्रोथ 50% की है, इट मींस इट्स अ वेरी वेरी अंडर वैल्यूड कंपनी। तो पी रेशो से सिर्फ काम नहीं चलता है, आपको ग्रोथ पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर PSU स्टॉक में अगर देखा जाए तो इनके पी रेशो किसी के 50 है, किसी के 100 है, किसी के 500 है, जिसमें कई सारी कंपनी तो ऐसी है, भेल जैसी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी सेल्स ग्रोथ निगेटिव में है, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव में है, लेकिन शेयर प्राइस पिछले 1 साल में 3 गुना बढ़ी है, जिसके चलते कंपनी का पी रेशो 1000 के ऊपर चला गया है। अब मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ PSU स्टॉक्स को, ठीक है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है, फंडामेंटली नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप बेसिक फंडामेंटल्स एटलीस्ट कंपनी के देख रहे हो, ताकि उसके बेसिस पर आप सही स्टॉक्स चुनो और इस तरह के ट्रेंड्स और बबल में पार्टिसिपेट मत कीजिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। फायदा अगर किसी को मिलेगा तो ऑपरेटर्स को मिलेगा, क्योंकि वो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे। सो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कई सारे PSU स्टॉक्स में बबल क्लियरली विजिबल है। अब कब फटेगा कोई नहीं बता सकता, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन एंड इट इज लाइक अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में जरूर जो वेट रहेगा वही दिखेगा, तो लॉन्ग टर्म में जरूर ये करेक्ट होंगे बहुत सारे जो फंडामेंटली कुछ नहीं कर रहे। अल्टीमेटली सरकारी MMTC और STC जैसी कंपनीज को बंद करने जा रही है। तो इसीलिए जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर, एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें, नहीं तो यहाँ पर पैसा गंवाने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें होने के बाद होता यह है कि लोग शेयर मार्केट को गाली गलौज करके निकल जाते हैं, बोलते कि शेयर मार्केट सट्टा है। तो यहाँ पर पहले आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट का ये पूरा खेल समझ में आएगा। सो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर अवेयर हुए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी PSU स्टॉक्स की जो रियलिटी है वो पता चले, कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।